यूपीपी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 17 फरवरी 2024 का। ये देखिए हिंदी का पेपर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ का मैंने एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगी, अगर सारा करने लग जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसमें आप देख रहे होंगे इसका आंसर हो जाएगा कमल। इसका आंसर हो जाएगा कमल। और पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ए पे लगा हुआ है निशान ईशान। और किस विकल्प में शब्द श्रुति ईशम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशधर शशिधर चाँद, क्योंकि शशधर का मतलब होता है चाँद और शशिधर का मतलब होता है शिव। जबकि और ऑप्शन में देख रखे हैं प्रकृत। प्रकृत जबकि एक भाषा नहीं होती है, प्राकृत एक भाषा है और प्राकृत का मतलब एक भाषा है, तो ये गलत है। वर्ण और वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण का अलग है, यहाँ पे भी गलत ले रखा है। विष और विष, विष का मतलब यहाँ पे पहले ही का अर्थ हो जाएगा जहर, तो यहाँ पे धन दे रखा है तो इसलिए गलत है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में हम आते हैं। चौथे क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह आपस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, लड़के। अब इसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। जबकि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये सही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, अजयवान, मुद्रिका और विहार। तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें आपने पेपर दिया होगा, इसमें कौन सा सही होगा। ये देखिए इसमें विहार सही है, विहार, क्योंकि मुझे और तो स्त्रीलिंग लग रहा है। बाकी अगर आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इसका उत्तर सोना होगा। तो हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, क्योंकि हे ईश्वर ये संबोधित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए सारे ही तत्सम दे रखे हैं। बाकी काज, काज का जो कि तत्सम होता है वो कार्य होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो देखिए सब में जो है किसी तद्भव शब्द दे रखा है। बाकी डी ऑप्शन एक ही है जिसमें कि नब्र और स्वर्णकार हैं, तो इसका आंसर ये जाएगा नब्र और स्वर्णकार। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है कमेंट जरूर करिएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी कौन सा है? करण समास है। समास विग्रह करेंगे तो रक्त रंजित होगा। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम है? तो ये तो इजी है, प्रश्नवाचक में ही आ जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन। मदिराधन आलय, क्योंकि जिससे विद्याधन आलय का हम करते हैं विद्याधन आलय, वैसे ही मदिराधन आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सतसई में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो ये इसका आंसर समुच्चय बोधक विशेषण जाना चाहिए और वही लगाया है। कंफ्यूज था थोड़ा सा, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। बाकी समुच्चय बोधक ही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट करिएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्रिया में, तो कार्य अगर अपने ना करके किसी और से करवाया जाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा है? तो यहाँ पे आहट प्रत्यय है। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी होगा। अब मैं वीडियो को पेपर ही बस आपको दिखा रही हूँ, पेपर आप देख लीजिएगा सारा, क्योंकि अगर हमें एक्सप्लेनेशन ऐसे कर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आए थे। तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना, ये सही होगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ जो होगा ये अधिक कंजूस होगा, कंजूस होना होता है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? ये रौद्र रस का अस्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये उपमा में है, क्योंकि सासी से का हम यूज करते हैं इसमें। भाग शब्द का अनिकार्थी किस विकल्प में नहीं है? तो भागना है। बाकी और सब इसका आंसर सही होगा। विकल्प में पूछा है कि विकल्प में नहीं है, तो भागना भाग शब्द का अर्थ नहीं है। वह बाजार जा चुका है। इसमें देखिए इसमें ये भूतकाल भी हो सकता है, बाकी पूर्ण वर्तमान काल भी हो सकता है। वैसे ये भूतकाल में है। राम अभी सोएगा, तो ये इसमें कर्ता की बात हो रही है, तो इसमें कर्तृवाच्य है। बाकी ये देखिए पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ काफ़ी अच्छे लेवल का आया था और इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें एलिमिनेशन मेथड
करना थोड़ा सा, ये बार बार इसको पढ़ना पड़ रहा था और काटना बड़ा टाइम टेकिंग था आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। अब आप सबके लिए क्या था, कैसा था, ये देख लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो ऊपर के सारे क्वेश्चन पैराग्राफ से ही रिलेटेड हैं। और ये भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट होता है, इसमें ये देखिए बाकी ये क्वेश्चन जो है पश्चिमी हिंदी, तो इसमें डायरेक्ट हरियाणवी ना दे करके यहाँ पे बांग्लू दे रखा है। बाकी भोजपुरी तो हमारी ये बिहारी हिंदी का है, राजस्थानी एक खुद पार्ट है, अवधी का उसमें है ही नहीं है। और ये देखिए नहीं है, निषेधवाचक में आएगा रत्नाकर। ये देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए सारा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए अच्छे से। ये मैथ है, मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं कहेंगे, बस टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो ये सारा पेपर कंप्लीट हो चुका है।